जो मिशन 100% फिजिकल से 2026 है, इसमें जो कल बच्चे ने पूछा कि इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स आया था सर, और आ गया था कि इंटीग्रेशन इंक्लूजन स्पोर्ट्स में क्या अंतर है। और ये जो इंक्लूजन है इसको थोड़ा जल्दी से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, जब 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आया, उसके बाद 1924 में डेफलिम्पिक आ गया, 1948 में सर लुडविग गटमैन जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया पैरालंपिक। उसके बाद 1968 आते थे, यूनिस किनेडिस रिवर ने स्पेशल ओलंपिक। लेकिन ये सबको इंटीग्रेशन हुआ था कि मेन आदमी के साथ साथ आप भी आ जाइए, आप लोग भी साथ लेके चलिए। लेकिन 1996 में केन ब्लैक नाम के एक जो रिसर्चर थे और कंसल्टेंट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा विस्तृत रूप से एक ये जर्नल प्रकाशित किया जिसका नाम था इंक्लूजन स्पेक्ट्रम। इंक्लूजन स्पेक्ट्रम यहाँ सब नहीं है इसलिए क्योंकि इतना आपको लिखना नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बैकग्राउंड इसका। वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, सबको साथ मिला दो। इंक्लूजन सब इंक्लूड से आया, इंक्लूड मतलब साथ ले लो। अब बगल बगल से साथ लेना कि आप भी खेलिए आप भी खेलिए नहीं, अब सब साथ मिल के खेले, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। देखिए पूरी दुनिया में तब तक अशांति रहेगी जब तक हम किसी न किसी मामले में अपने आप को अलग महसूस करेंगे। कभी कलर के मामले में, कभी जाति, कभी धर्म, कभी क्षेत्र के मामले में। सभी को एक बार मैंने खुद लिखा था इसके बारे में कि क्या करेगा प्यार वो गॉड से, क्या करेगा प्यार वो कुरान से, और क्या करेगा प्यार वो भगवान से। इंसानों के बीच रहकर कर न पाया प्यार जो इंसान से। तो हम सब होमोसेपियन जाति हैं, मानव जाति हैं। जब ये भावना सबके अंदर आएगी तभी रियल इंक्लूजन होगा। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में इंक्लूजन की भावना लेके आए कि सभी को साथ, यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको साथ लेके चलिए और कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए जिसमें सभी साथ सम्मिलित हो पाए, ताकि वो आपके साथ घुल मिल पाए। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग अलग ओलंपिक करा रहे हैं, अलग वो करा रहे हैं, वो भी कराना है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग सब साथ मिलकर काम कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा एक नजर यहां मार लीजिए कि इसका क्या है, इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। और मैं इसको छोटा कर दे रहा, एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना बताऊंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। क्योंकि इसमें से आपको हल्का सा जूम कर दूं, यहां तक में सब आ गए। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बड़ा कर सकते हैं। इंक्लूजन का नीड इम्प्लीमेंटेशन क्या है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं लास्ट में कि अगर आपका इंपॉर्टेंस पूछा, नीड पूछा, ऑब्जेक्टिव पूछा, सब एक ही है। तो जो पॉइंट्स है बेसिकली वो जरूर देख लीजिएगा कि नीड क्या है। तो बिल्ड सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम बनाता है। छोटे छोटे हम लिख दिए कि उसके अंदर क्या व्याख्या करना ठीक रहेगा। इंप्रूव सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से सारे पॉइंट लिए गए हैं, इसलिए आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और कॉपी पेस्ट मतलब लिखने में लेके मत चल जाइएगा, मतलब दिमाग में रखिए। और यह है इससे क्या क्या होगा, इनहेंस सेंसिटिविटी, सबकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी क्योंकि एक साथ हम लोग हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, दूसरों को ठीक से समझ पाए, क्योंकि जब तक साथ रहते नहीं किसी के तो हम उसको ठीक से समझ सकते हैं। क्योंकि दूर से किसी का क्रिटिसाइज करना या बड़ाई करना दोनों गलत है। आप उसको समझिए, उसके साथ रहिए। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इनहेंसेस एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्या होता है ऐसा देखा गया रिसर्च से 1996 यूके में जब प्रयोग किया गया तो देखा गया जब साथ रहने लगे तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा और साथ रहने वाले की भी सेंसिटिविटी बढ़ी। इंप्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, और सारा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनका बढ़ने लगा। इम्प्लीमेंटेशन इंडिया क्या क्या हुआ है, तो लार्ज नंबर ऑफ CWSN नीड प्रॉपर एजुकेशनल सपोर्ट मिला है, अभी भी बहुत पीछे हम लोग वैसे। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स का एसेंशियल किया गया इसके लिए कि सभी को करना है, सभी को पढ़ना है, सभी को बढ़ना है। मेजर्स क्या क्या है, तो टीचर ट्रेनिंग में वर्कशॉप हो रहा है, सपोर्ट टीम जो है इसके लिए बनाया जा रहा है, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। ये मेजर्स पे काम करने पर और ज्यादा बेहतर होगा, यानी काम पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, इस पर करना है हमको। तो क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, अगर कि विच मेजर्स शुड बी टेकन, तो ये आपका आएगा। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फोकस ऑन एबिलिटीज नॉट डिसेबिलिटी। किसी भी डिसेबल्ड, जिसको हम लोग डिसेबल्ड बोलते हो, क्या डिफरेंटली एबल्ड, यानी कहीं ना कहीं वो ज्यादा एबल्ड है तो उस पर फोकस करना है। कभी भी लाइफ में अपने अंदर भी कमियों पर फोकस मत कीजिए, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कमी अपने आप दूर हो जाएगा, लाइट जलेगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, उस तरह से इसको फोकस करना है। फोकस ऑन एबिलिटीज नॉट डिसेबिलिटीज। स्कूल एडजस्टमेंट जो है उसको ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट डिवाइसेस होना चाहिए, जैसे आपका हर जगह सीढ़ियों के साथ साथ बगल बगल में स्टेयर्स ऐसा होना चाहिए या लिफ्ट होना चाहिए जहां कि बच्चे जा सके, उनके लिए वॉशरूम अलग से होना चाहिए, सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि सब साथ साथ सब चीज काम कर सके। इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन क्या है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन मींस स्टडिंग इन रेगुलर क्लासरूम्स, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग क्लासरूम बना दिए, वो सारे बच्चे एक साथ पढ़े। चिल्ड्रेन में रिसीव स्पेशल असिस्टेंस, उनको स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है तो देना है व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो। इट डज नॉट मीन सेपरेट क्लासरूम्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये याद रखिएगा, बहुत लोग ये सोचते हैं
कि इनके लिए अलग कुछ करना, अलग स्कूल होना चाहिए, अलग नहीं। अब बोलता है सीबीएसई बोल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है कि इंक्लूजन मीन्स साथ रखिए, बगल में वो बैठेंगे, आप उनसे महसूस कीजिए कि वो डिफरेंटली एबल्ड किस तरह है, वो आपसे महसूस करे कि नहीं हम बराबर हैं। यही है सारा का सारा ओलंपिक जो है, ओलंपिज्म जो कहता है वही कहता है कि ब्रदरहुड, सभी को एक साथ लें, हम लोग सब मानो एक साथ रहें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।